वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर नंबर 1 में हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। देखिए बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। बूलियन अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर अल्टरनेटिंग करंट को बात करें तो उसे एनालॉग सिग्नल बोला जाता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ये सिग्नल चलते हैं, लेकिन डिजिटल्स के अंदर में क्या चलता है, सिर्फ पॉजिटिव में चलता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम इस बूलियन अलजेब्रा का यूज जो करने वाले हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करने वाले हैं, तो इसलिए इसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ दो ही वैल्यू डिजिटल का लेंगे हम लोग, 0 और 1। इसी पे सारा वैल्यू जो है पूरा कैलकुलेशन 0 और 1 पे ही होने वाला है। और इस 0 1 को ही हमें समझना है पूरे इस लॉजिक गेट्स के अंदर में, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। तो जो 1 होता है वो हाई सिग्नल के लिए यूज किया जाता है और जो 0 होता है वो लो सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें समझना क्या है। तो इस 1 और 0 का कैलकुलेशन समझना है, मैथमेटिकल समझना है कि एडिशन कैसे होगा इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम और गेट की बात करते हैं तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, 1 में अगर 0 जोड़े तो हमेशा 1 मिलेगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो भी हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 ही आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब देखो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अब कुछ वैल्यू देख सकते हैं हम लोग कि अल्फ़ाबेट्स में अगर हम ए में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, हमेशा ए मिलेगा। ए में अगर 1 जोड़ दिया तो हमेशा आपको ए मिलेगा। ए में अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 हो जाएगा, और ए में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको ए मिलने वाला है। सेम अगर ए प्लस ए बार लिखा हो तो वैल्यू आएगी आपकी 1, ए डॉट ए बार लिखा हो तो वैल्यू आपको आएगी 0, और ए डॉट ए लिखा हो तो आएगी वैल्यू आपकी क्या, हमेशा ए आने वाली है। कुछ और देख लेते हैं। जैसे ए में 1 जोड़ा जाएगा तो ए मिलेगा, अगर ऐसे लिख दे ए बी प्लस बी सी प्लस 1 तो कुछ भी लिखा रहेगा। अगर 1 जुड़ा है तो ऐसे, अगर 2 वेरिएबल्स दे दिए हुए और उसमें 1 जोड़ने को बोल रहा है तो भी वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलने वाला है। अब देखो बनाना प्लस 1 तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है। ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको सॉल्व करो, ए में बी का मल्टीपल होगा तो ए डॉट बी हो जाएगा, और ए में सी का मल्टीपल होगा तो क्या गलत लिख किया क्या यार, ए डॉट बी होगा और ए डॉट सी होगा यहाँ पे। ठीक है, ए में बी का मल्टीपल होगा तो ए डॉट बी, और ए में सी का मल्टीपल होगा तो ए डॉट सी। अब ए प्लस ए डॉट बी है तो ए इसमें से कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस बी होगा, और 1 प्लस बी आपको पता है कि हमें वैल्यू ए बी आ जाएगी। 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी है, तो ए और इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस बी या 1 प्लस ए करोगे तो ए ही मिलेगा, इसलिए 1 प्लस बी करेंगे तो भी क्या मिलेगा, बी मिलेगा, तो ए और बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ए इंटू ए प्लस बी दिया है, ए का मल्टीपल ए में तो ए डॉट ए हो गया, ए का मल्टीपल बी में होगा तो ए डॉट बी हो गया। ए डॉट ए का वैल्यू देखो यहाँ से कहीं लिखा है मैंने, ए डॉट ए की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए डॉट ए की वैल्यू यहाँ से ए आ जाएगी, फिर ए डॉट बी, फिर ए कॉमन निकालो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, बी, तो फिर आ जाए कितना आपका ए बी। अगर ए डॉट बी लिखा है तो इसको बी डॉट ए बी लिख सकते हैं आप, और ए प्लस बी लिखा है तो इसको आप बी प्लस ए बी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे फार्मूले, ये चारों फार्मूले, ये भी चारों फार्मूला, ये भी चारों फार्मूला, ये भी चारों फार्मूला, ये भी पांचों फार्मूला, ये छठवां फार्मूला, सातवां आठवां, ऐसे सब, ये सब फार्मूले, इस सब फार्मूलों को आप लोग को ध्यान रखना है। ये कब आपको लगेगा कि समझ में आ जाएगा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना बूलियन अलजेब्रा से या ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करने के बाद, तो सारा जो भी फार्मूला लिखा गया है वो सब आपको याद हो जाता है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमार्गन थ्योरम होता है। डिमार्गन थ्योरम कैसे होता है, ए प्लस बी के पूरे का बार लगा हुआ है, तो इसको अलग अलग ए बार और बी बार हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ए डॉट बी के पूरे के बार है तो इसको ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कोई इससे, जैसे लिखा ए डॉट ए बार प्लस बी, तो ए का मल्टीपल इसमें होगा ए डॉट ए बार होगा, और ए का मल्टीपल इसमें होगा तो ए बी होगा। और ए डॉट ए बार की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ से 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ए डॉट बी है तो ये सीधे सीधे ए बी आंसर आ जाएगा। यहाँ ए बार ए प्लस बी है तो इसको कैसे करोगे, ए बार ए होगा और प्लस ए बार बी होगा, तो ए बार ए की वैल्यू पहले से ही 0 है, तो फिर ए बार बी है तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपका, ए बार बी हो जाएगा। ए प्लस बी ए प्लस जी है तो इसका मल्टीपल पहले ए में करो तो ए डॉट ए, फिर ए का मल्टीपल सी में होगा तो ए डॉट सी, फिर बी का मल्टीपल होगा तो बी डॉट ए, और बी का मल्टीपल सी में होगा तो बी डॉट सी। अब देखो ए डॉट ए की वैल्यू यहाँ से देखो ए है तो ए लिख दिया गया सीधे सीधे, ठीक है, और फिर ए डॉट सी को ऐसे लिख दिया, बी डॉट ए को और बी डॉट सी को, इसमें से ए कॉमन है तो 1 प्लस सी हो गया, और प्लस बी, और इसमें बी कॉमन था तो ए प्लस सी हो गया। अब देखो यहाँ से 1 प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हुआ, यहाँ पे
1 प्लस सी अगर कराए तो 1 प्लस ए की वैल्यू ए है, तो इसका मतलब 1 प्लस सी की वैल्यू भी यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए कॉमन लिया तो 1 प्लस बी हुआ, तो 1 प्लस बी का मतलब हो जाएगा यहाँ से, सिंपल सी बात है, यहाँ से ए कॉमन लिया तो 1 प्लस बी हो गया और प्लस बी सी आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से ए बी आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जितना ये सारे फार्मूले दिए हैं बूलियन अलजेब्रा का, इसको जब आप समझ जाते हो पूरी तरह से, अभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, तब जाके आप क्या करेंगे, लॉजिक गेट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है।